नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और बताएं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले काफ़ी एग्जामों में आए हुए हैं। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। मैंने दोस्तों इंडियन पॉलिटी के काफ़ी लेक्चर लिए हैं, तो आप पहले उन वीडियो को जरूर देखें। अच्छा, उन्हें ना भी देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस टेस्ट को जरूर देखें। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस चाहे दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ही। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन दिए हैं जन्म से, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग की समष्टि द्वारा, या भारतीय बैंक में जमा करके। दोस्तों जो भारत की नागरिकता है संविधान के भाग 2 में दी गई है, भाग सेकंड में है भारत में नागरिकता, ठीक है। और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके प्रावधान हैं। तो किसके द्वारा ली जा सकती है नागरिकता, या क्या क्या वो प्रावधान है जिसके द्वारा भारत सरकार किसी को नागरिकता दे सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय बैंक में जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सही है ऑप्शन नंबर ए। जो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। और जो आर्टिकल 19 है वो केवल भारतीयों यानी जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं के लिए है, और बाकी के जितने भी हैं आर्टिकल 14 है। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर सी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखेंगे कौन कौन से। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनको ही ये अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। और बाकी के जितने भी बचे हुए हैं मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं, और संविधान के भाग 3 में उसका उल्लेख किया गया है। तो वो सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी के लिए हैं। जो बाकी बचे हुए हैं 14 है, 20 है, 21 है, और बाकी जो भी आर्टिकल बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए हुए हैं पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से, संपत्ति के अधिकारों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये इंदिरा साहनी का जो केस है 1992 का है, 1992 का है, 1992। और इसका संबंध है दोस्तों पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। याद रखेंगे इसे। इंदिरा साहनी का केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन है आपके शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, या कोई वृत्ति करने का अधिकार। जो वृत्ति होती है दोस्तों उसका मतलब व्यवसाय होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और सही आंसर मैं इसका कमेंट में ही बता दूंगा। तो जरूर देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, आप जरूर बताएं कमेंट में देखने के बाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, नंबर 5 क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंध में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है? अवसर की समता का उल्लेख ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, देखो 2 जगह उल्लेख किया गया है, प्रस्तावना में और कहाँ उल्लेख किया गया है ये बताना है। तो प्रस्तावना और मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, प्रस्तावना और मूल अधिकार में, और मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। तो दोस्तों अवसर की समता जो है या लोक नियोजन में अवसर की समता वो आर्टिकल 16 में भी है, और प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफी आसान है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है?
तो बता सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार में भी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मैंने पीछे बताया था धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप आर्टिकल 20 के बारे में बताएं, आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20। आजकल योगी जी के कारनामों को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20 भी। बता सकते हैं आप इसे कि किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, और बहुत बार चर्चा में भी रहता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसका आंसर नंबर होगा सी सही। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जितनी भी चीज़ें होती है वो इसी में आती है। राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में आती है। जीवन जीने का अधिकार भी इसी में आता है। काफ़ी वाइड है ये, बहुत बड़ा आर्टिकल माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके के हैं, इसमें से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो दिल्ली पुलिस में आप जानते भी होंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी स्टैटिक जीके पूछी जाती है, तो उसी को देखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आप जरूर देखें। अच्छा, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? दोस्तों लव मैरिज की बात हो रही है हमारा, तो आर्टिकल 19, 21, 25 या 29। तो मैंने बताया था अभी दोस्तों कि निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, और ये आर्टिकल 21 में ही आता है। तो आर्टिकल 21 के तहत ही हमें ये सुविधा मिलती है कि जो अपनी पसंद के व्यक्ति से हम शादी कर सकते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि भारत संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल जो 12 से 35 तक है मूल अधिकार वाले, उसी में से ही आर्टिकल 32 है उपचारों का अधिकार, और उस आर्टिकल के तहत जो भारत की न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है उसे बनाया गया है, जो न्यायपालिका है उसे बनाया गया है दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत अपने राज्य के हाई कोर्ट में। ठीक है। एक बात और, जो आर्टिकल 226 है वो बहुत चीज़ों पर लागू होता है, लेकिन आर्टिकल 32 केवल मूल अधिकारों से संबंधित रिट ही जारी कर सकता है। यानी कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका दायरा छोटा है हाई कोर्ट के मामले में। तो याद रखेंगे, मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी रिट लेकर, यानी कि अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है आर्टिकल 32 के तहत, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो रिट जारी करती है। तो उसमें कुछ रिटें हैं, और उसका ऑप्शन देखिए ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा होती है, थोड़ा हो गई है टाइपिंग में मिस्टेक, और ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्प्रेषण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हम आदेश देते हैं, ये होता है बी ऑप्शन, यानी परमादेश के द्वारा। जो परमादेश की रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, परमादेश के द्वारा यही होता है कि हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है ब्रिंग द बॉडी, यानी बॉडी को सामने लाए, जिसका भी मतलब जिसको भी रखा गया है हिरासत में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय को धार्मिक मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहूदी, ईसाई, जैन या सिख। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, कहीं से बताएंगे। ठीक है, जरूर बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल भी है, घुमा के दिया गया है, तो आप जरूर बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? दोस्तों वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है आर्टिकल 19 के तहत, उसमें 6 अधिकार हैं। अच्छा, ऑप्शन दिए हुए हैं शांति का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का अधिकार, और किसी भी अखबार का पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट टू प्राइवेसी में जाएगा। किसी भी व्यक्ति का फ़ोन हम टैप नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये आर्टिकल 21 में पहुंचेगा, ना कि 19 में, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस वाद में
वाद का मतलब है जो बहुत सारे केस हुए हैं पीछे, उन्हीं के बारे में बात करते हैं ऐसे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी है कि जो संविधान में संशोधन करते हैं वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित कर सकते हैं। शून्य नहीं है दोस्तों, शून्य, 0 घोषित कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद रहे हैं सारे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है केशवानंद भारती वाद, और इसी के तहत बताया गया था कि आर्टिकल 13 के अधीन ही आएगा संविधान संशोधन। जब भी ये मूल अधिकार का हनन करेगा तो उस विधि को हम अशून्य मतलब शून्य घोषित कर देंगे, मान्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में भी। तो ऑप्शन दिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ये 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का अधिकार है ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी। याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन दिए गए हैं PN भगवती, HL दत्तू, दीपक मिश्रा या रंजन गोगोई। तो PN भगवती को दोस्तों माना जाता है जनहित याचिका, PIL बोलते हैं इसे। ठीक है, जनहित याचिका। तो इसके जो जनक माने जाते हैं PN भगवती, अमेरिका से प्रेरित होकर इन्होंने ये स्टार्ट की थी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी थे 15 क्वेश्चन थे, और ऐसे ही मैं आगे आपके लिए और भी क्वेश्चन लाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।